सीटें करीब 10-12 सीटें जीती जाएंगे। 10-12 सीट? हाँ जी, पक्का जीते। ये बताओ, चंद्रशेखर जी के पास इतना पैसा, ऐसा फंड कहाँ से आया? तो मैं लगातार दिल्ली के इलाकों का दौरा कर रहा हूँ, कुछ लोग आइए बात करते हैं। बताइए इस बार दिल्ली का क्या है मिजाज? दिल्ली का मिजाज बहुजन समाज जाग रहा है और बहुजन समाज के लोग बीएसपी को वोट पोल कर देते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी है और आम आदमी पार्टी है, तीनों पार्टियां एक ही मुद्दे पर हैं। सबका लक्ष्य एक ही है कि बीएसपी को रोकना। कोई जो दो पार्टियां संघर्ष कर रही हैं वो लोग जो है विचारधारा के नाम पर बहुजन समाज को धोखा दे रही हैं। आप कह रहे हैं बीएसपी, तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग अपना वोट ही खराब कर दोगे बीएसपी को वोट करके? सवाल ये है कि व्यक्ति ये कांग्रेस को कहीं लड़ना नहीं चाहिए। यदि वोट खराब कर रहा है, हमारा वोट जा रहा है खराब, तो कांग्रेस को नहीं लड़ना चाहिए। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं और दोनों का लक्ष्य एक है। केजरीवाल जी ने बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, ये विरोधी कह रहे हैं। नहीं, विरोधी देखिए, सारे लोग सिर्फ बीएसपी को बी टीम की बात करते हैं। आप ये देखिए कि इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया। इंडिया गठबंधन को ये लोग यहाँ एकजुट क्यों नहीं रहे? इंडिया गठबंधन लोग एकजुट क्यों नहीं रहे? उनका मेन लक्ष्य है कि तीनों एक रूप में एक साथ आते हैं और सबका लक्ष्य है धर्म की राजनीति करना। बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय बहन जी धर्म की राजनीति नहीं करती, वो मानवता की राजनीति करती। धर्म जाति की राजनीति हो रही है। नहीं, हमारे महापुरुषों के विचारधारा पर, बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा पर बहन जी कार्य करती है और हमारा घोषणा पत्र नहीं होता। और दूसरी चीज़ एक बात देखिए कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 80 करोड़ लोग को मैं राशन देता हूँ। तो देश शक की है क्या इसमें? शक है। देश की आज आबादी 140 करोड़ है। दुर्भाग्य है कि 80 करोड़ लोग जो है 5 किलो अनाज पे डिपेंड है। और जब हम लोग जो है ये चाहते हैं, क्या उनको भूखों मार देना चाहते हैं आप 80? नहीं, हमारा उनको रोजगार देना चाहिए। क्या रोजगार करेंगे? अरे भाई, जो रोजगार हमारा प्रधानमंत्री कहता है कि वो पकौड़ा तलो, ठीक है, तो पकौड़ा खाने वाला कौन होगा? हम लोग ये चाहते हैं समतामूलक समाज बनाना। लेकिन आप ये देखिए कि बहन जी की विचारधारा पूरे देश में रोकने का काम किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के एक दलित समाज के मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं करा दिया और इन्होंने इस्तीफा ले लिया। और जितने भी मंत्री बनाए गए, सामाजिक न्याय मंत्रालय सिर्फ क्या आरक्षित किया गया है और मंत्रालय नहीं दिया जा सकता। तो केजरीवाल जी भी बाबा साहब के नाम पर एक धोखा दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ का जातीय समीकरण क्या है? यहाँ का जाति समीकरण जो है, जाटों अच्छी तादाद में है, लेकिन कोई राष्ट्रीय पार्टियाँ महत्व तो नहीं देना चाहती जाटों को। बहुजन समाज पार्टी अच्छी तादाद में इनके वर्कर हैं, लेकिन कुछ हमारी कमियों से वर्कर जो है इधर उधर टूटा थोड़ा। बीएसपी का प्रत्याशी यहाँ कितना मजबूत लग रहा है? अच्छे हालात में। अच्छे हालात में, हाँ। लेकिन चंद्रशेखर उतर गए हैं मैदान में। चंद्रशेखर जी देखिए, चंद्रशेखर जी जो है, अब आप बताइए, चंद्रशेखर जी के पास इतनी गाड़ियाँ, मान्यवर कांसीराम साहब जो है इतने संघर्षों के बाद जब सरकार बनी तब हवाई जहाज़ पे गए। चंद्रशेखर जी के पास इतना पैसा, ऐसा फंड कहाँ से आया? लोग प्यार कर रहे हैं, दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? दे रहे हैं, समाज का पैसा तो नहीं जा रहा है। कहाँ से आ रहा है ये पैसा? कहाँ से आ रहा वो तो वही बता सकते हैं, कहाँ से आ रहा मैं तो नहीं बता सकता। लेकिन आप सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि संसद में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बाबा साहब को अपमानित करते हैं अम्बेडकर करके, उस पर कभी चंद्रशेखर जी का कोई बयान नहीं आया। और आप देखिए, जब इनको स्वर्ग की कामना थी तो संसद में क्यों गए? स्वर्ग करते, अपने बेटे को बीसीसीआई अध्यक्ष क्यों बनाया? करते ये लोग। यहाँ कुछ वोट काट देंगे चंद्रशेखर? हाँ, देखिए, कुछ भावनात्मक वोट तो काट सकते हैं। जो लड़कों को हम बहुजन समाज पार्टी बच्चों पर केस नहीं लादना चाहती, बच्चों को पढ़ने लिखने तरफ प्रेरित करती है, इसी वजह से। हुई तो क्या काटेगी केस? क्या बैठी है पार्टी? कहाँ? नहीं, बैठी पार्टी नहीं है। चंद्रशेखर कह रहे हैं अब उनमें वो बात नहीं है। चंद्रशेखर जी
कह रहे हैं चंद्रशेखर जी 2 सीट के लिए रो रहे थे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश के साथ। चंद्रशेखर जी अगर आपको बुलाएं तो आप जाओगे? मैं क्यों जाऊंगा, मुझे तो नहीं जाना है। हाँ? चंद्रशेखर जी के पास मुझे नहीं जाना यहाँ है। के प्रभारी बना दिया जाए? नहीं, हम नहीं जाना चाहते, नहीं जाएंगे। हम नहीं जाते। क्या एक वजह है कि नहीं जाएंगे? चंद्रशेखर जी ने इतने नौजवानों पर केस लदवा दिया, उग्र विचारधारा को पैदा किया, शांतिपूर्ण विचारधारा। तो आकाश जी पर भी हो गया, आकाश जी पर केस। सत्ताधारी पार्टी को आतंकवादी बोलने पे। नहीं, सत्ताधारी पार्टी को उन्होंने आतंकवाद, सरकार तो जब वो सरकार जिसकी होती है, जो मर्जी चल किसी पर केस कर सकती है, हाँ। किसी को उठा सकती है, हमें उठा सकती है, आपको भी बंद कर सकती है, कोई जमानत नहीं हो सकती। तो सरकार जब जो हिटलर शाही कर रही है, इंदिरा जी का अंत हो सकता है, हिटलर का अंत हो सकता है, तो सरकार का भी अंत होगा। यहाँ के मुद्दे क्या हैं खास? देखिए, यहाँ के मुद्दे, एक तो नाली खड़ंजे, जो ये तो पार्षद का काम होता है, लेकिन सीवर, पानी, बिजली की जो बात की जा रही है, अभी आप देखिए, ये पैसा जो मुफ्त बिजली दी जा रही है, मुफ्त पानी की इन्होंने घोषणा करी है, ये अनुसूचित जाति का जो पैसा है उनके विकास पर ना खर्च करके ये पैसा जो है मुफ्त के खेल में लगा रहे हैं। आपने कहा कि चंद्रशेखर कुछ वोट काट सकते हैं, तो क्या इसका नुकसान बसपा को होगा? बसपा को भी होगा, भाजपा को भी होगा। लेकिन कह रहे भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं जनता। नहीं, देखिए, मैं ये कहूँगा, चंद्रशेखर जी हो या आम आदमी पार्टी हो, ये लोग किसी न किसी रूप से भाजपा के रूप में ही काम कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा की ही टीम है। सबूत बताइए ना। बहन जी को भी ऐसे लोग बोलते हैं। नहीं, बहन कांग्रेस नहीं। बीजेपी को एक बता रहे हो, ये कैसे? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, सबूत देना पड़ेगा। आपको मंडल कमीशन को याद करना होगा। नहीं, अभी की बताइए, अभी की अभी नहीं, मैं बता रहा हूँ, दोनों एक मत। ठीक है। 90 मिनट जो है मंडल कमीशन के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 90 मिनट विरोध में बोला। अच्छा, और मंडल कमीशन के खिलाफ में कमंडल लेके आए। तो आप एक नहीं है, आप देखिए। और अनुसूचित, जो मैंने आपको एक मुद्दा दिया है कि चाहे सेंटर की सरकार हो, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, सामाजिक न्याय मंत्रालय शेड्यूल कास्ट को ही आरक्षित किया जाता है। ऐसा क्यों? इनको और मंत्रालय, अच्छा, इनका एक मंत्री होता है शेड्यूल कास्ट का, और समाज के कई मंत्री बना दिए जाते हैं, उस पर कोई विरोध नहीं होता। और आप बताइए, आपने बसपा में सेवा दी, आप प्रत्याशी क्यों नहीं बने? देखिए, बस आपने कोशिश की टिकट लेने के लिए? मैं पीछे कोशिश किया था, हाँ, लेकिन जब हमारे बेटी की शादी थी, जी। जिसकी वजह से पैसा खर्च होता है, कैंडिडेट के लिए उतना पैसा खर्च के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। हम पैसा खर्च होता होगा, कोई सोच रहा हो तो। कम से कम जो चुनाव आयोग का बजट है शायद 40 लाख है, 40। और हमारे कैंडिडेट के पास 5 लाख 10 लाख का बजट है। तो हमारे कैंडिडेट जनता के बीच में जाएं, और जो आदमी ये नहीं समझ सकता कि जो दारू, पैसा, साड़ी जो बांटा जाता है, वो कहाँ से आ रहा है पैसा, उन लोगों के पास कहाँ से पैसा आता है भाई? क्यों नहीं करनी बहन जी यहाँ पे? बहन जी का रैली न करने का मेन कारण है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था। अच्छा, उनकी सुरक्षा व्यवस्था केजरीवाल के लिए ठीक है, बहन जी के लिए गलत है? बहन जी को कहाँ मानत दे रहे हैं ये लोग? इतना परमिशन नहीं मिलता आज तक। आप देखिए कि ग्राउंड परमिशन नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं कर रही है बहन जी। अब ये बताइए कि आकाश आनंद जी और तमाम कार्यकर्ता लगे हैं, काम कर रहे हैं, बहन जी ही रैली करेंगी तभी। हम विचारधारा को फैलाना चाहते हैं, हमारी विचारधारा, हम आज नहीं तो कल सफल। ये लोग जो हम धर्म का सहारा नहीं लेते, ये धर्म का सहारा छोड़ दें। आप लोग जाति का सहारा लेते हैं? नहीं, जाति का सहारा नहीं लेते। आप ये बताइए कि सरकारों का काम होता है, धर्म का काम करना सरकारों का काम नहीं होता। धर्म के और लोग काम करें, लेकिन सरकारों का काम होता शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की बात करना। तो आप समझदार हैं, इस इलाके में रहते हैं, क्या लगता है त्रिलोकपुरी में कौन जीतेगा 5 तारीख को? दिल में भाई, हाथ रख के बताइएगा। हम बीएसपी के हैं, बीएसपी जीतेगी, बीएसपी से ही सब लोग लड़ रहे हैं। ये तो बायस होके आप बोल रहे हैं। नहीं, वायस होके नहीं बोल रहे। अच्छा, चंद्रशेखर के प्रत्याशी का नाम क्या है यहाँ पे? विकी पार्चा है। पार्चा जाति क्या है? पार्चा की जाति है वाल्मीकि समाज। वाल्मीकि। और बीएसपी के प्रत्याशी जाटव? हाँ, जाटव। पूर्वांचल में इनको चमार कहते हैं। चलिए बता दीजिए, फाइनल फैसला बताइए। फाइनल 5 तारीख। 5 तारीख के रिजल्ट हाँ, वो आपको भी मालूम है, आप घूम रहे हैं। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। रिजल्ट हमारा अच्छा बताइए, बसपा जीतेगी। क्या बसपा जीतेगी? जी हाँ, चंद्रशेखर नहीं जीतेंगे? कोई नहीं जीतेगा, बसपा टक्कर में है। ये बहन जी की जो शासन रहा है, आज जो छाया हुआ है, बहन जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य पे इतना बड़ा यूनिवर्सिटी जितने से
आवंटन से लेके जो भी काम किया प्रशासन। क्या क्या ये बताइए। दिल्ली में हम आएंगे तो करेंगे, जैसे उदाहरण है क्या नाम यूपी को उदाहरण देख हम करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर काम करेंगे। जीतोगे आप लोग? ये सीटें करीब 10-12 सीटें जीती जाएंगे। 10-12 सीटें? हाँ जी, पक्का जीते। सब मिशन मूवमेंट का आदमी लगे हुए हैं और हमारा काम जो होता ठोस काम होता, जैसे बहन जी ने किया है वैसे हमारा काम होगा। क्या कहोगे युवाओं से? युवाओं से कह रहे हैं युवा जुड़ेगा, नई युवा की पीढ़ी है, आनंद आ रहे हैं हमारे यहाँ, आनंद कर रहे हैं। जाटो वोटर कट जाएगा तब क्या होगा? जाटो वोट नहीं कटेगा, मिशन मूवमेंट है। मिशन मूवमेंट एक आप ये समझिए कि पूरा देश, सारी राष्ट्रीय पार्टियाँ, क्षेत्रीय पार्टियाँ बसपा के विरोध में खड़ी हुई हैं, लालीपापे दे रहे हैं। संविधान में जो संविधान के विरोधी वही संविधान को लेकर चल रहा है। अच्छा। ये तो सभी जान गए हैं, सभी यूपी वाले भी जाने, पूरा भारत जान रहा है। संविधान विरोधी लगता सब ये सबसे बड़े धोखेबाज ये लोग हैं, चंद्रशेखर भी सब धोखेबाज हैं। अरे सब धोखेबाज हैं। बसपा का डाउन करने के लिए जितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं और क्षेत्रीय पार्टियां बसपा डाउन करने में लगी हुई, क्योंकि ताकत है, राष्ट्रीय पार्टी है बहुत ताकतवर। डाउन हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। मिशन मूवमेंट कभी नहीं होगी। मिशन मूवमेंट की पार्टी कभी डाउन नहीं होती, हार जीत लगी रहती है, लेकिन मिशन मूवमेंट आगे बढ़ता रहेगा। एक मानवर साहब ने एक थे, का उद्देश्य सत्ता प्राप्ति वैसे होगी सर, होगी। ये हारे या जीते, लेकिन मिशन मूवमेंट आगे। बहुजनों का कब खत्म होगा? इंतजार अब चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, जल्दी से जल्दी अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए। हाँ, मिशन कभी मरता नहीं सर जी। हाँ, मानवर साहब का मिशन है, बाबा साहब का मिशन लेकर हम लोग चल रहे हैं, सदा आगे बढ़ता रहेगा। युवा बड़े जोश से इस वक्त जुटे हुए हैं पूरे दिल्ली में। अब बहन जी भी शासन करेगी और क्या नाम आ रहे हैं, आकाश आनंद मीटिंग में भाग ले रहे हैं अभी। हाँ, आएंगे, आकाश आनंद भी आएंगे। यहाँ कब आएंगे? अब देखिए हम लोग डेट तय करके देंगे, उसी आधार पे आएंगे। मतलब त्रिलोकपुरी में आकाश जी आएंगे? जी हाँ जी, आएंगे जनसभा के लिए। जनसभा के लिए आए हैं, जन समर्थन उनको युवा लालायिक है। युवा यही खबर बता दिए दर्शकों को। एक हाँ, चंद्रशेखर आकाश जी आएंगे, खबर बता दीजिए दर्शकों को। हाँ, मैं बता दिया, सारा फैल गई, मतलब ये पूरा सूचना मिल गई ही। आकाश जी आएंगे और उनके पदाधिकारी भी आते रहते हैं, हमें दिशा निर्देश देते रहते हैं। और बहन जी और साहब के आने में, आकाश आनंद में आने में युवाओं को बहुत बड़ा जोश है। उनको एक झलक पाने के लिए तरस रहा है। मिशन मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, दिल्ली में भी आगे बढ़ेगा और जैसे यूपी में वैसे यूपी की तरह काम होगा। जी, हाँ, चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आप